सभी सभी भक्तों का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम चर्चा करेंगे जो अनर्थ है वो किस तरह से हमारे भक्ति में बाधा लाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अ, तो सभी भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है। तो हम जैसे जानते हैं कि श्री संप्रदाय में बहुत महान आचार्य है श्री रामानुजाचार्य, और उनके भी बहुत महान महान शिष्य है। तो उसमें से एक है श्री अनंत आचार्य। तो श्री अनंत आचार्य भगवान की हमेशा अन्य बहुत सारी सेवा करते थे। और उसमें से एक उनका सेवा था, वो रोज सुबह अपने शिष्यों के साथ उन्होंने एक सुंदर बगीचा बनाया था, और उस बगीचे में अनेक अनेक सुगंधित पुष्प के पौधे लगाए थे। तो रोज वो सुबह उस बगीचे में जाते और भगवान वेंकटेश्वर जो बालाजी, भगवान बालाजी, उनके लिए अपने हाथों से अपने शिष्यों के साथ पुष्प चुनते सुगंधित, ताकि उससे उस भगवान के लिए माला बनाए, उनके चरणों में पुष्प अर्पण करे। तो ये उनका बहुत सारी सेवाओं में से एक उनका एक सेवा था। तो रोज ऐसा वो करते। तो एक दिन जब वो भगवान के लिए पुष्प चुन रहे थे, तभी उस बगीचे में एक विषैला सांप आता है और उनको काटता है। तो जब उनको काटता है, उनको पता चलता है कि उनको एक सांप ने काटा है। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उसके ऊपर ध्यान न देते हुए, बिना विचलित हुए वो अपना जो सेवा है पुष्प चुनने का सेवा वो जारी रखते हैं। लेकिन उनके शिष्य जो देखते हैं कि उनके गुरु को एक विषैले सांप ने काटा है, तो वो दौड़ते आते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव गुरुदेव कृपा करके आप ये सेवा छोड़ के वैद्य के पास जाइए, इससे पहले कि ये विष आपके पूरे शरीर में फैल जाए और प्राण घातक हुए। आप कृपा करके एक वैद्य के पास जाइए। लेकिन श्री अनंत आचार्य उनके शिष्यों को कहते हैं, नहीं, ये जो भगवान का जो सेवा जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये सेवा करने के बाद फिर मैं देखूंगा ये जो विष का इलाज क्या है। तो जब वो शिष्य देखते हैं कि उनके गुरुदेव उनकी बात नहीं मान रहे और उनको इतना प्रेम होता है अपने गुरु के प्रति, तो सारे शिष्य भगवान मंदिर जाके भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बहुत ही तीव्रता से, कि हमारे गुरुदेव को एक विषैले सांप ने काटा है, तो कृपा करके आप उनकी रक्षा कीजिए। और जब शिष्य इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो भगवान स्वयं श्री अनंत आचार्य के सामने प्रकट होते हैं उस बगीचे में, और उनसे कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त अनंत आचार्य, ये जो जहर तुमको तुम्हारे शरीर में है, उससे पहले कि वो पूरा फैल जाए और आपका प्राण घातक हो, आप इसका कुछ इलाज कीजिए। तो जब अनंत आचार्य भगवान को देखते हैं साक्षात उनके सामने खड़े, तो बहुत आनंद, उनको बहुत आनंद होता है, और तुरंत वो उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनको दंडवत करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने उनको स्वयं दर्शन दिए। और तब अनंत आचार्य जो है भगवान से एक बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछते हैं। तो कहते हैं, भगवान आप किस विष के बारे में बात कर रहे हैं? मेरे शरीर में अभी दो प्रकार के विष है। अभी अभी एक जो विष है वो जो सांप ने जो काटा है वो, और दूसरा जो है मेरे हृदय में, जो हृदय में 6 प्रकार के अनर्थ है, वो भी एक मेरे शरीर में विष है। तो आप किस विष के बारे में बात कर रहे हैं? तो और वो कहते हैं भगवान से कि भगवान, ये जो सांप ने जो मुझे काटा है ये तो केवल मेरा शरीर नष्ट करेगा, हाँ, इससे मेरा शरीर नष्ट होगा, ये जो भौतिक शरीर है। लेकिन जो मेरे हृदय में जो इतना विष भरा हुआ है अनर्थों का, उसका समाधान आप कृपा करके मुझे दीजिए। क्योंकि ये जो विष है मेरे हृदय में अनर्थ का,
ये जो है सही में सबसे बड़ा घातक है, क्योंकि ये आपके भक्ति में बहुत बड़ा बाधा ला रहा है। तो जैसे भगवान को पता है अनंत आचार्य कितने महान भक्त है, वो कुछ कहते नहीं, वो केवल मुस्कुराते हैं और वहां से अदृश्य हो जाते हैं। और भगवान की कृपा से, क्योंकि इतने महान आचार्य है, अनंत आचार्य इतने महान भक्त है, उनका कुछ नहीं होता, उनके प्राण को कुछ नहीं होता, और भगवान की कृपा से वो बच जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही गंभीर, तो ये आचार्य हमें अपने इस तरह उदाहरण से सिखाते हैं कि हमें हमारे भक्ति जीवन में किस चीजों का महत्व ज्यादा देना है। तो अनंत आचार्य इस लीला से हमको सिखा रहे हैं कि हम सारे भक्त जो भक्ति में आए हैं, ये जो भक्ति का बीज हमें मिला है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो हम इस भौतिक जगत में इतना भ्रमंड कर करके जब हमको ये गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति लता का जो बीज मिलता है, तो इस बीज को अगर अंकुरित होना है, स्फुरित होना है, तो उसको एक उपजाऊ जमीन में उसको डालना पड़ेगा, राइट। अगर तो वो जो उपजाऊ जमीन है हमारे शरीर में, वो है हमारा हृदय। तो अगर इस बीज को अंकुरित होना है, तो वो जमीन जो है उपजाऊ होना है। लेकिन हमारा हृदय भी क्या हुआ है, क्योंकि इसमें अनर्थ भरे हुए हैं, तो वो एक रेगिस्तान की तरफ बंजर जमीन हो गया है। तो अगर आप इस बंजर जमीन में, रेगिस्तान में, अगर आप उस बीज को बोएंगे, उसको प्लांट करेंगे, और फिर आप उसको श्रवण और कीर्तन का मतलब माध्यम से सिंचन भी करेंगे, क्योंकि वो जमीन ही रेगिस्तान जैसा बंजर है, तो उससे वो जो बीज है अंकुरित नहीं होगा। तो और विपरीत धीरे 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 क्या होगा, वो उसको पोषण ना मिलने के कारण जो है वो भक्ति लता बीज, इतना मूल्यवान जो बीज हमको मिला है, वो सूख जाएगा और अंततोगत्वा नष्ट होने के भी चांस है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो अनर्थ कितना बड़ा बाधा, मतलब एक तो मनुष्य जीवन मिलना, उस मनुष्य जीवन में भक्तों का संग मिलना, और उस भक्त के संग में गुरु और कृष्ण की कृपा मिलना और भक्ति का बीज मिलना, मतलब ये बहुत ही दुर्लभ है। और अगर हम इन अनर्थों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो इतना मूल्यवान भक्ति लता बीज मिलने के बाद भी हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसी के कारण जो है हम जो रोज कहते हैं कि जपा में, नाम में रुचि नहीं होना, भक्तों के संग में रहते हुए भी भक्तों की निंदा करना या भक्तों में अवगुण देखना, शास्त्र के जब शास्त्र जैसे हम देखते हैं ना, भागवतम क्लास वगैरह में हमको नींद आती है, ये सारा जो लक्षण है ये इसी अनर्थों के कारण है। ये अनर्थों के कारण ही हमको जो भक्ति में प्रगति करने की जो इच्छा तीव्रता वो कम होती है। जैसे कि हम जानते हैं ना, एक गन्ने का जो लकड़ी है और एक बैम्बू का लकड़ी, तो दोनों दिखने में सेम है, लेकिन अगर आप गन्ने के लकड़ी को आ, चबाओगे तो इतना मीठा वो गन्ने का रस निकलता है। और वही अगर आप बैम्बू की लकड़ी को चबाएंगे तो एक तो आपका दांत टूट जाएगा और उसमें रस नहीं। तो उसी तरह से हम लोग अभी फिलहाल जो भक्ति हम कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो गन्ने का लकड़ी चबाने की जगह हम जो है वो बैम्बू का लकड़ी चबा रहे हैं। इसके वजह से जो है, और वो बैम्बू का लकड़ी मतलब वो अनर्थ युक्त हम जो ये भक्ति कर रहे हैं, जिसके कारण हम वैष्णव अपराध ये सब कर रहे हैं, उसके कारण हमको भक्ति में एक तो आनंद नहीं आता, नाम में रुचि नहीं आती, सेवा करने में भी हम लोग देखते हैं कि सेवा में भी हम लोग अलग अलग, मतलब कौन सा अच्छा सेवा है। एक्चुअली भगवान की सेवा, हर एक सेवा बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भी हम लोग देखते हैं कौन सा ऊपर कौन सा नीचा, मतलब उसमें भी हम लोग जज करते हैं। तो ये सारा जो हो रहा है, ये केवल और केवल हमारे जो हृदय में अनर्थ है उसके कारण। तो इससे हम लोग तब बच सकते हैं जब हम अपना हृदय जो है, एक वरिष्ठ भक्त जिसने अनर्थ निवृत्ति के स्तर को पार करके रुचि या रुचि या निष्ठा या फिर भाव प्रेम इस स्तर पे जो पहुंचे हैं, ऐसे वरिष्ठ भक्तों का जब हम संग करते हैं, उनका जब मार्गदर्शन लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कि हम अपना हृदय प्रकट करते हैं।
बहुत टाइम समय ऐसा होता है कि भक्त अपने हृदय में जो अनर्थों से जो संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी जो अनर्थ है जिसके कारण कि वो अन्य भक्तों के सामने प्रकट करने से कतराते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने मेरे जो अनर्थ है अगर मैंने किसी भक्त को बताए, मतलब हर किसी को नहीं बताना है, कोई एक ऐसा डिवोटी जो आपसे वरिष्ठ है, आपके शिक्षा गुरु या कोई श्रेष्ठ जो भक्त है, उनको बता के उनसे अगर आप मार्गदर्शन मार्गदर्शन लेना है तो बताने से क्यों कतराते थे? उनको लगता है कि अगर मैंने बताया मेरे अंदर जो अवगुण है या जो अनर्थ है अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि ये मतलब मुझे जो है भक्ति वो लोग मतलब नीचे मतलब मेरा जो उनके सामने जो इमेज है वो इमेज चला जाएगा। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो इम्पोर्टेंट है कि उस बीमारी को ठीक करना। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, हाँ, तो आपको जो भी आपकी बीमारी है जब आप उसको बताएंगे तभी डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हमको सही में भक्ति में प्रगति करना है तो हमें अपना इमेज या अपना कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा उसको प्राधान्यता न देते हुए किस तरह से उस अनर्थ निवृत्ति या उस अनर्थ को दूर करने में मदद मिले इसके ऊपर ज्यादा जोर देना है। और जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनको पता है कि हर कोई इस भौतिक जगत में बद्ध जीव है और कोई भी अभी तक शुद्ध भक्त नहीं है। तो वो लोग कभी भी गलत नहीं समझेंगे और जितना हो सके वो हमको मदद करेंगे। और क्योंकि जब तक ये अनर्थ निवृत्ति के स्तर को हम पार नहीं करेंगे तब तक हम स्थिरता से भक्ति नहीं कर पाएंगे। वो भक्ति का जो रस है उसको कभी चख नहीं पाएंगे। हाँ, और धीरे धीरे क्या होगा जब भक्ति में हमको रस नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे हमको हमारी श्रद्धा भी कम होती जाएगी। भजन क्रिया में हमको जब आनंद नहीं आएगा वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। जो फिर साधु संग वो भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे हानिकारक है कि हम हो सकता है इस भक्ति मार्ग को ही छोड़ दे। तो इसके कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये जो सारा साधना भक्ति में जो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें गंभीरता से ये जो हमारे अनर्थ है उसके ऊपर हमेशा ध्यान दे। वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन ले और किस तरह से इसको जड़ से इसको जड़ से उखाड़ना है। जब तक इसको हम जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तो हमारे भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर जैसा जो हम चल रहे हैं इस भक्ति मार्ग में वो हमारे स्पीड को कम करती है। तो किस तरह से उपजाऊ जमीन मतलब फर्टाइल लैंड हमारी भक्ति में सहायता करते हैं। तो एक अच्छा उदाहरण है कि जब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव जो जहाँ पे वो प्रकट हुए थे उस जगह को ढूंढ रहे थे तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछ के शास्त्र के माध्यम से वो फाइनली जब मायापुर पहुंचे तो मायापुर पहुंचने के बाद उनको लगा कि यही वो जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। तो उन्होंने वहां पे जो लोग रह रहे थे उनसे पूछा कि ये इस जगह के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो जितने भी वहां पे लोग थे उन्होंने उनको एक ही चीज बताया कि ये जो जमीन है ना ये जो जगह है बहुत ही बेकार है। यहाँ पे आप कोई भी बीज डालो, आप गेहूं का बीज डालो, चावल का बीज डालो, राई का बीज, कोई भी बीज डालो, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल तुलसी उगती है। तो जब उन्होंने सुना कि आप कोई भी बीज डालो लेकिन केवल तुलसी यहाँ पे उगती है तो बहुत खुश हो गए। तो उनको ये पक्का हो गया कि यहाँ यही है जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। और फिर उन्होंने वो कंफर्म करने के लिए फिर वो श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वहां पे लेके आए जो बहुत ही वृद्ध थे, जो चल नहीं पाते थे, जो जिनकी आंखों की जो पलके भी वो उठा नहीं पाते थे, इतने वृद्ध थे। लेकिन जैसे वो उस जगह पे उनको लाया गया उनके अंदर इतनी स्फूर्ति आई वो वहां पे नृत्य करने लगे। और जैसे उनका प्रणाम मंत्र भी श्री गौर आविर्भाव भूमेस्त्वम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो तो हमको ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए अपना हृदय। मतलब वहां पे कोई भी वो लोग वहां बता रहे थे कि मायापुर वो जब शिला भक्तिविनोद ठाकुर के यहाँ पे आप कोई भी बीज डालो केवल और केवल तुलसी का पौधा उगता है यहाँ पे। तो उसी तरह से जब हमारा हृदय कृष्ण भक्ति से मतलब पूरे अनर्थों से शुद्ध होके जब हम उसको बीज को डालेंगे तो फिर हमारे इस भक्तिमय जीवन में कोई भी क्लेश आए, कोई भी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि आदि दैविक
अपने मन से जो क्लेश है, बुद्धि, तो कोई भी क्लेश आए तो फिर वो हमको कभी भी भक्ति में विचलित नहीं करेगा। जब अपना ये पूरा हृदय पूरी तरह से कृष्णमय, अनर्थों से मुक्त होके पूरी तरह से कृष्णमय हो जाएगा, तब हम कभी भी किसी भक्तों के में दोष नहीं देखेंगे। हमको जो नाम रुचि है वो बढ़ेगी, और ज्यादा नाम करने में, और ज्यादा शास्त्र पढ़ने में, और भक्ति करने में। तो उस तरह से हमको अपने हृदय को ऊर्जाऊ बनाना है, और ये तभी संभव है जब हम जैसे कहा कि वरिष्ठ भक्तों का निरंतर मार्गदर्शन लेते रहेंगे, निरंतर हरि नाम का जप, शुद्ध नाम जप करने का हम प्रयास करेंगे, प्रभुपाद के जो ग्रंथ है उसको निरंतर पढ़ते रहेंगे। और ये जो कार्य है ये निरंतर करना है। ऐसा नहीं कि अभी हाँ हमारा जो हृदय है अभी अनर्थ से मुक्त हो चुका है, इसका मतलब अभी मैं जो भक्ति की, जो नवविधा भक्ति के कोई भी अंग को या श्रवण कीर्तन किसी को अभी छोड़ सकता हूँ, नहीं, ये कंटिन्यूस हमको करते रहना है। क्योंकि ये जो ऊर्जाओं जमीन कभी भी वापस बंजर जमीन बन सकती है अगर हम इस नवविधा भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे, और ये अनर्थ कभी भी वापस प्रकट हो सकते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भक्ति मार्ग में हम चल रहे हैं, ये जो हमको भक्ति लता बीज मिला है, इसको हमको वी हैव टू टेक अटमोस्ट केयर, इम्पोर्टेंट और सीरियसली, कि किस तरह से स्फुरित हो, किस तरह से बढ़ते रहे। और इसको तभी ये पॉसिबल होगा जब हम हमारे अंदर जो अनर्थ है उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ेंगे। तो श्री अनंत आचार्य इस लीला के द्वारा ये गंभीर विषय जो है और वो उसको विष के साथ उसका तुलना कर रहे हैं। तो वो भगवान से वही कहते हैं कि ये जो विष मेरे हृदय में, ये सबसे बड़ा घातक है, क्योंकि ये मेरे भक्ति में बाधा ला रहा है। तो हमको भी एज ए साधक का इसको बहुत ही गंभीरता से इसके ऊपर मनन करना है। अ, तो तभी जो है हम जो इस भक्ति मार्ग में आए हैं, जो कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम का जो हमारा लक्ष्य है, तब तभी इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।